और आज जो शीर्षक मैं चुनी हूँ, घमंड से दूर भागो। घमंड से दूर भागो। यहाँ पर नीति वचन 18:12 में लिखता है, नाश होने से पहले मनुष्य के मन में घमंड और महिमा पाने से नम्रता होती है। तो ये घमंड, ये अभिमान बोलेंगे, और ये एक पाप है जो स्वर्ग में शुरू हुआ। और एक समय एक स्वर्गदूत, जो स्वर्गदूतों का जो लीडर था, जिसका नाम लूसीफर था, और अपने घमंड करने के कारण वो क्या हो जाता है, शापित होता है और शैतान के रूप में वो बदल दिया जाता है। और उससे पृथ्वी पर गिरा दिया जाता है, क्योंकि उसका मन या उसका दिल अपनी सुंदरता के कारण घमंडी हो गया था। और उसका अंत बहुत ही भयानक हुआ, हम अच्छी तरह से जानते हैं। और कहता है कि अभिमान कई विनाशकारी परिणामों की ओर ले जाती है। नीति वचन 11:2 में कहता है, जब अभिमान होता है तब अपमान भी होता है। नीति वचन 29:23 कहता है, मनुष्य को गर्व के कारण नीचा देखना पड़ता है। और नीति वचन 16:18 कहता है, विनाश से पहले गर्व और ठोकर खाने से पहले घमंड आता है। तो हम ये लूसीफर के बारे में हम अच्छी तरह से जानते हैं कि वो अपने मन में अपनी सुंदरता के कारण, क्योंकि परमेश्वर ने उसको बहुत ही सुंदर सृजा था, और जब वो अपने आप को देखता है कि मैं इतना सुंदर हूँ, तो उसके मन में घमंड आया, क्योंकि वह सब स्वर्गदूतों का क्या था, लीडर था। और जब घमंड आया और उसके बाद में वो परमेश्वर के विरोध हो गया, और स्वर्गदूतों को भी अपनी ओर खींच लेता है और उनको भी परमेश्वर के विरोध में बहका देता है। और उसका परिणाम हम अच्छी तरह से जानते हैं कि परमेश्वर उनके लिए स्वर्ग में कोई जगह नहीं रहा और इस पृथ्वी पर गिरा दिया गया। और बाइबल में हम देखते हैं कि नबूकदनेस्सर राजा, वो भी क्या हुआ, बहुत ही धनवान हो गया, बहुत महान हो गया, और उसके बाद में वो क्या हो गया, घमंडी हो गया। क्या कहने लगा कि मैं अपने ही बलबूते पर, मैंने सारी अपनी जो बेबीलोन है उसको मैंने क्या किया, अपने ही ताकत से मैंने इसको क्या किया है, बनाया है। एक अभिमानी व्यक्ति के विचारों का महान विषय यह है कि वह कैसा है, और उसके पास जो है वह किसी और से बेहतर है। तो ये घमंडी या अभिमानी मनुष्य के बारे में कहा जाता है। सबसे पहले वो क्या बोलता है कि मैं कैसा हूँ, जैसे लूसीफर ने क्या कहा कि मैं बहुत सुंदर हूँ, है ना, तब उसके मन में घमंड आया। तो आज मनुष्यों में भी यही चीज़ आता है। सबसे पहले अपने आप को देखते हैं कि मैं क्या हूँ, बहुत ही सुंदर हूँ, मैं कैसा हूँ। उसके बाद में फिर वो दूसरों के साथ अपने आप को क्या करना शुरू करता है, तुलना करना शुरू करता है। फिर अपने धन पर कि मेरे पास बहुत सारे धन हैं और किसी और के पास मेरे जैसा नहीं है या नहीं होना चाहिए, ये मन में उनका पैदा होता है। पहला यूहन्ना 2:16 में हम पढ़ते हैं कि शरीर की अभिलाषा और आँखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड वह पिता की ओर से नहीं, परंतु संसार ही की ओर से है। ये जीविका, शरीर की अभिलाषा, आँखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, ये बहुत ही बुरी बात है, जो हमें परमेश्वर से दूर ले जाता है और हमें उस विनाश की ओर हमें ढकेल देता है। मैं आप लोगों को एक कहानी बताना चाहती हूँ, और यहाँ आप लोग देख सकते हैं ये क्या है, हिरन है ना, ये हिरन है। और ये हिरन है
बारहसिंगा, बारहसिंगा। और इसके देखो, इसके जो सींग है वो बहुत ही सुंदर है ना, इतना सुंदर है वही बारहसिंगा। हम हिरन भी बोलेंगे, हिरन कैसे एक ही होते हैं, बारहसिंगा के बहुत सारे सींग होते हैं और ये बहुत खूबसूरत होता है। एक बार ये जो बारहसिंगा होता है वो नदी के पास जाता है पानी पीने के लिए, और जब पानी वो पी रहा है, अब जब पानी पीते 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 थोड़ा सा रुक जाता है, और जब पानी पी रहा है तो वो हिलता है पानी, फिर बाद में वो थोड़ा रुक जाता है तो पानी वो हिलना बंद होता है, तो अचानक उसका चेहरा पानी पर उसकी दिखाई देता है। और जब देखता है तो वो अपना सींग को देखता है पानी में, उसका परछाई जो है वो पानी में देखता है और सोचता है कि मेरे सींग इतने सुंदर हैं, इतने सुंदर है, मैं कभी देखा नहीं था, आज मैं देखता हूँ कि मेरे सींग बहुत ही क्या है, सुंदर है। और अपने आप में वो क्या होना शुरू कर दिया, घमंड करना शुरू कर दिया कि मैं कितना सुंदर हूँ, मेरे सींग बहुत सुंदर हैं। और ये सोचने लगा। फिर वो क्या करता है, अपने वो टांगों पर भी नज़र करता है। उसके पैर जो हैं पतले पतले, और अब वो क्या करना शुरू करता है, अपने टांगों से अपने सींगों के साथ क्या करना शुरू करता है, कंपेयर करना शुरू करता है। मेरे सींग तो बड़े सुंदर हैं, लेकिन मेरे पैर कैसे हैं, पतले पतले बदसूरत हैं। अब उसके मन में घमंड आ गया अपने सींगों के लिए। जब सींगों के लिए उसके मन में घमंड आ जाता है, और फिर वो बड़ा ऐसे वहाँ से पानी पी करके वो अब जाने लगता है, और बार बार अपने वो जो परछाई में पानी में वो देखता है मेरे सींग कितने सुंदर थे, और अपनी टांगों को फिर देखता है कितने बदसूरत हैं। और ऐसा करते करते वो अपने वो जंगल की ओर जाने लगता है। और जब जंगल की ओर जाने लगता है तो अचानक क्या होता है, बहुत सारे जंगली कुत्ते भौंकते हुए हिरन की ओर आने लगते हैं। तो ये हिरन क्या करता है, बहुत भागता है, बहुत भागता है, और इतना भागते 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 बहुत दूर वो निकल जाता है। अब जा कर के वो झाड़ी के पास वो छुप जाता है, झाड़ी के पास छुप जाता है, और बड़ी बड़ी श्वास लेने लगता है, लंबी लंबी श्वास लेना शुरू करता है। अब सोचता है कि आज मैं क्या हो गया, इन कुत्तों से क्या हो गया हूँ, बच गया हूँ। अब वो बड़ा आराम से वहाँ पर बैठा हुआ और सुस्ताने लगता है। और थोड़ी देर के बाद देखते हैं वही कुत्ते फिर वहाँ उधर पहुँच जाते हैं, और बड़ी तेज़ से वो क्या करने लगते हैं, भौंकते हुए उसके पास आने लगते हैं। जब वहाँ पर झाड़ी के पास वो छिपा हुआ था, अब अचानक वो सोचा कि मैं अब उठ करके यहाँ भागूंगा, तो अचानक वो जो सुंदर जो सींग थे वो झाड़ियों में क्या हो जाता है, फंस जाता है। अब झाड़ियों में फंस जाता है, अब वहाँ से निकलने के लिए बहुत ही कोशिश करता है, बहुत ही कोशिश करता है, लेकिन उसके जो सींग थे पूरी तरह से फैले हुए थे, वो झाड़ियों में बुरी तरह से फंस चुके थे। अब वो वहाँ से भाग नहीं सकता है, और कुत्ते अब धीरे धीरे नज़दीक आना शुरू करता है। और फिर क्या होता है, ये बहुत कोशिश किया वो सींग को, जिस सींगों पर वो घमंड किया था कि मेरे सींग बहुत सुंदर थे, और अपने टांगों को, अपने पैरों को वो बदसूरत कहा था, और यहाँ पर वो सोचने लगा कि मैं अपने पैरों को बदसूरत बोला था, और इन्हीं पैरों के द्वारा मैं बहुत तेज़ी से भाग सका और अपने जान को बचा सका। लेकिन जिस सींग पर मैंने घमंड किया था, आज वो मुझे बचा नहीं सकते इन कुत्तों से। और वो बहुत कोशिश किया, लेकिन तब तक वो कुत्ते वहाँ आ जाते हैं और उसको क्या करते हैं, मार करके चीड़ फाड़ करके खा जाते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हम मनुष्य भी, जैसा हमने शुरू में देखा कि लूसीफर ने उसने घमंड किया, अपनी सुंदरता पर घमंड किया, और नबूकदनेस्सर राजा भी अपने बल पर, अपने ताकत पर उसने घमंड किया। और नबूकदनेस्सर राजा जो घमंड किया था, तो उसका परिणाम क्या हुआ कि वो 7 साल तक वो जानवरों की तरह क्या किया, घास खाने लगा था। और हिरन के बारे हम देखेंगे, आज वो क्या है, कुत्ते उसको खा करके ख़त्म कर दिए। तो ये कहानी था, और इसलिए हम मनुष्यों को क्या नहीं करना चाहिए, घमंड नहीं करना चाहिए। सबसे पहले लूसीफर से हमें सीखना चाहिए। लूसीफर जो घमंड किया था उसका परिणाम क्या हुआ, उसको वहाँ से स्वर्ग से उसको इस पृथ्वी पर, धरती पर गिरा दिया गया, और वो पाप किया परमेश्वर के विरोध में, अब उसका कोई उद्धार नहीं है।
इसलिए प्यारे दोस्तों, आइए हम सावधान रहें कि हम अपने जीवन में थोड़ा सा भी अहंकार आने ना दें। हम मनुष्य हैं, हम भी कभी कभी हमारे मन में अहंकार आ जाते हैं। हम घमंड करना शुरू करते हैं, दूसरों के साथ अपने आप को कंपेयर करना शुरू करते हैं। जिस तरह से हिरन ने किया अपने सींगों से अपने पैरों का उसने क्या किया, कंपेयर करना शुरू किया था। तो हम अपने जीवन में घमंड आने ना दें। हम इससे अपनी ताकत से नहीं कर सकते। हम खुद को रोजाना याद दिलाएं कि हम कितने कमज़ोर हैं। हम अपने आप को सोचें, जो भी है हमारे पास परमेश्वर की दया के द्वारा, उसके अनुग्रह के कारण हम क्या करते हैं, हम सब कुछ हम कर सकते हैं, सब कुछ हमारे पास है। तो कभी भी हम अपने आप पर घमंड नहीं करना चाहिए, लेकिन हमेशा हमें क्या सोचना चाहिए कि हम बहुत ही कमज़ोर हैं और इस प्रलोभन का विरोध करने की शक्ति के लिए हम पूरी तरह से परमेश्वर पर निर्भर रहें। हम कभी भी ना सोचें कि ये हमारे अपने बलबूते पर हम कर सकते हैं, हम बहुत सुंदर हैं, हम अपने बलबूते पर हम बहुत सारे धन संपत्ति कमाए हैं। हम कभी भी यह न सोचें। हम हमेशा सोचें कि हम बहुत कमज़ोर हैं और हम परमेश्वर पर हर बातों के लिए हम भरोसा करें, उस पर निर्भर रहें और ये सोचें कि जो कुछ भी हमारे पास है वो परमेश्वर के द्वारा, परमेश्वर के कारण हमारे पास आज है। और हमें जैसा भी परमेश्वर ने बनाया है, हमें परमेश्वर ने बनाया, हर बातों के लिए हमें क्या करना है, परमेश्वर को धन्यवाद देना है। थैंक यू।